आप सबका खैर मकदम है यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में मानू में पूछे गए बीएड इंट्रांस सोशल स्टडीज़ का 2023 का क्वेश्चन पेपर का पीवाईक्यू करवाने जा रहा हूँ। आप सब बने रहें और जो इंट्रांस देना चाहते हैं जो देंगे उसको आप शेयर करें अपने दोस्तों को। तो चलते हैं। सबसे पहले 51 नंबर का सवाल देखते हैं, यानी कि हिस्सा दोम का पहला सवाल, यानी 51 नंबर का सवाल ये है कि तारीख के किस मुल्क की याददाश्त होती है। तारीख किसी मुल्क की याददाश्त होती है, यानी कि हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ अ नेशन। ये एक कथन है, इसको किसने कहा? तो ये कॉल किसका है? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगर बताया जाए तो ये जो है कि एक बहुत ही बड़े अजीम क्या रूलर गुजर चुके हैं, इसने ही बताया था, ये कथन दिया था। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या है? यूरोप में सबसे पहले किस मुल्क में सनअती इनकलाब यानी कि वाइट रेवोल्यूशन आया था? तो हम लोग बरतानिया, यानी कि ऑप्शन इसका ये होगा बरतानिया, मतलब कि ब्रिटेन में सबसे पहले 1688 में क्या आया था? वाइट रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे कम उम्र का सदर कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे कम उम्र का सदर जो था वो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं ये जो है 1923 में बना था, दिल्ली में हुआ अधिवेशन में सबसे कम उम्र विशेष अधिवेशन में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। 54 नंबर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के दौर में मंजूर किया गया? यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ज़रिए ये था कि बिना सर्टिफाइड के कोई भी पेपर छाप नहीं सकता, या फिर इस तरह का कुछ था। तो इसने सबसे पहले इसको जो लाया था वर्नाकुलर एक्ट, लॉर्ड लिट्टन लाया था और इसको ख़त्म किया लॉर्ड रिपन ने। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्या है? मशहूर वारंगल किला, यानी कि मशहूर वारंगल किला का ताल्लुक दर्जेल में से किस सल्तनत से है? मतलब वारंगल फोर्ट है, ये बताया जा रहा है कि किस सल्तनत से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वारंगल फोर्ट। ये पर आंध्र प्रदेश का वारंगल में वाक़ है। ठीक है, 56 नंबर सवाल है राजा मोहन राय का ताल्लुक है, यानी कि राजा राम मोहन राय का ताल्लुक किस समाज से है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समाज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर चलते हैं। 57 नंबर क्या है? 57 नंबर है सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस इदारे का क़याम किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में सर विलियम जोन्स ने ये इसको गठित किया था। इसका मेन पर्पस था कि किसी मतलब कि अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेशन करवाना अलग अलग बुक्स का, अलग अलग एपिताफ का, बहुत सारा चीज़ था। इसके बाद है 58 नंबर है कि क्या है पीट्स इंडिया एक्ट कब मंजूर हुआ? यानी पीट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया था। सबसे पहला 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसी तरह से 1935 में आया, 1919 में आया, अलग अलग मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए ये लाया जाता था ये कानून। ठीक है, उसके बाद 59 सवाल क्या है? वुड डिस्पैच के जरिए हिंदुस्तान में अपनाई जाने वाली तालीम पॉलिसी खाका कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854। वुड डिस्पैच के जरिए जो है 1854 में तालीम का खाका पेश किया गया था। ठीक है, 60 नंबर क्या है? उलट लेक किस सूबा में वाक़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी तो सूबा नहीं है, यूनियन टेरेटरी हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं 61 नंबर क्या है? दर्ज झेल में कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से निकलती है? तो सबसे पहले इसका आंसर है इसका नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और इसमें से कुछ और नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर से निकलती है, और ये नॉर्थ साइड से निकलता है ताप्ती नदी। गोदावरी जो है ये निकलती है महाराष्ट्र से निकल करके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर क्या है? 62 नंबर में है मौजूदा वक्त में किस मकाम पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो ये है मौसिनराम मेघालय।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर सवाल ये है कि 2011 के आदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला रियासत कौन है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, ठीक है। 64 नंबर क्या है कि दर्ज झेल में कौन सा पहाड़ी स्टेशन रियासत हिमाचल प्रदेश में है? तो इसमें से कुफरी, पालमपुर और डलहौजी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर क्या है? दर्ज झेल में कौन सी फसल रबी की फसल की मिसाल नहीं है? तो इसमें से जो है चावल रबी की फसल की मिसाल नहीं है, बाकी इनमें से गंदम, चना, सरसों सब रबी है, चावल क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है। अब 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्या है सवाल? हिंदुस्तान की किस रियासत में क्या है ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन? तो ये गुजरात में है, ठीक है। इसका आंसर 66 नंबर का है। और 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्या है? तालीम को किस साल रियासती यानी कि स्टेट लिस्ट हटाकर मुश्तरका फ़ैल यानी कॉन्क्रीट लिस्ट में रखा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में रखा गया था, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। चलिए 68 नंबर है। 68 नंबर क्या? हिंदुस्तान में आरटी राइट टू एजुकेशन है कब नाफिज हुआ? तो ये नाफिज हुआ 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन ये बना तो कब था? 2009 में, ठीक है। ये बहुत ही फेमस सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो 69 सवाल, 69 नंबर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए राज्यसभा में कितने अरकान का नामजद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। अब 70 नंबर है। 70 नंबर सवाल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस दफ़ा या आर्टिकल के तहत हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट को कायम किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का कायम जो है आर्टिकल 124 के दफ़ा के तहत रखा गया है, ठीक है। 124, ठीक है। अब 71 नंबर देखते हैं। कौमी कमीशन बराए पशमानी तबका यानी NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में, ठीक है। अब 72 नंबर क्या है? हिंदुस्तान में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ कायम की गई? तो ये आंसर हो जाएगा मद्रास में सबसे पहले बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 73 नंबर है। 73 नंबर सवाल क्या है? हिंदुस्तान के आइन में कितने बुनियादी फ़राइज़ हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। इसकी बात क्या है? सबसे पहले 10 था कि मौलिक करते हुए 10 था, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको 11वां जोड़ा गया, ठीक है। याद रखेंगे, जहन नशीं रखेंगे। और 74 नंबर सवाल देखते हैं। 74 नंबर क्या है? आइन हिंद की कौन सी दफ़ा यानी आर्टिकल में बैनुल अक़वामी सलामती फ़रोग़ यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात जो करता है ये आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में बताया गया है कि ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ये जो एक फंडामेंटल क्या है? DPSP है। इसी तरह से 43 है, 41 है, अलग अलग दफ़ा है, ठीक है। अब 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर में 17वें लोकसभा का इंतखाब कब किया गया? तो 2019 में, और 18वें का 2024 में, और इसी जगह बात करें पहला तो 1951-52 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे की बात करते हैं। 74 नंबर, 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर है, ज़मीन अपनी महूर पर घूमती है यानी कि ज़मीन अर्थ कैसे घूमता है? तो ये मगरिब से मशरिक़ तक घूमती है, ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर में क्या है? सूरज के सबसे करीब का सैयारा कौन सा? ये है क्या नाम है? बुध, तारुद, मरकरी है, ठीक है। हाँ 78 नंबर क्या है? 78 नंबर क्या है? वास्को डी गामा। 78 नंबर क्या है? एक मिनट, हाँ, वास्को डी गामा भारत के कालीकट में किस सन में दाखिल हुआ? तो ये हो जाएगा 1498 यानी कि बी नंबर आंसर है, ठीक है। अब 79 नंबर में क्या है? मोहनजोदाड़ो किस मुल्क का वाक़ है? तो मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान में भी वाक़ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर में क्या है? 1857 की पहली जंग आज़ादी की क़यादत किसने की? तो 1857 की क़यादत जो किया था बहादुर शाह जफ़र ने किया था, ठीक। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसका लीडरशिप किया था, ठीक है। 81 नंबर, कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान किस सूबे में वाक़ है? तो ये आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी नंबर सवाल जवाब होगा, ठीक है। 82 नंबर क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब अमल में आया? तो ये आया 28 दिसंबर 1885 में, बी नंबर सवाल,
जवाब है। ठीक है, 83 नंबर सवाल क्या है? 83 नंबर सवाल ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए? ये मक्का में पैदा हुए 1888 में। ठीक है, अब 84 देख लेते हैं। 84 नंबर क्या है? अंग्रेजी फ़ौजों से लड़ने के दौरान टीपू सुल्तान की मौत कब हुई? ये आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा में यानी 1799 में हुआ था। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें से 1799 में वो अपना किला श्रीरंगपट्टनम का सिक्योरिटी करते हुए मारा गया। उस वक्त जो था गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये याद रखें। ठीक है, 85 में क्या है? तमाम अक़लियत को हिंदुस्तान में अपने तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ आयन के किस दफ़ा में दिया गया है? यानी कि जैसे हम लोग मदरसा या फिर कोई मतलब रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट स्थापित मतलब कि गठित करते हैं, तो ये आर्टिकल 30 के तहत ये फंडामेंटल राइट के तहत आता है। ठीक है, अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कब आया? तो ये 1935 में आया। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 87 में आया। 87 में क्या है? हिंदुस्तान में पहली बार डिमोनेटाइजेशन ज़र कागज़बंद का अमल कब आया? तो ये 8 नंबर 10-16 आ जाएगा आंसर, सी नंबर सवाल। ठीक है, 88 नंबर में क्या है? 88 नंबर है भगत सिंह और गुरु सुखदेव किस सन में फांसी दिया गया? तो ये 1931 यानी कि 1931 में इसको 23 मार्च 1931 में इसको फांसी दिया गया था। ठीक है, और दस्तूर के किस दफ़ा में मनी बिल की वजाहत की गई? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, 89 हो गया। 19 नंबर में क्या है? माशी बंदी यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किसके तहत आता है? ये कंकरेंट लिस्ट के तहत आता है। ठीक है, अब 91 में सबसे ज़्यादा क्या है सवाल? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, सब जानता है। ठीक है, अब अगला है 92 में सवाल क्या है? गोलकुंडा कहाँ पे वाक़ है? ये पे हैदराबाद में वाक़ है। ठीक है, जब आप लोग माने जाएंगे हैदराबाद में गोलकुंडा घूमने ज़रूर जाएंगे। ठीक है, शराबबंदी आयन के किस दफ़ा में आता है? ये 47 में आता है। ठीक है, अब आगे 94 में से राज्यसभा के रुकन के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 30 साल। अगर आप राज्यसभा का एमपी बनना चाहते हैं आपको 30 साल का उम्र पार करना होगा। ठीक है, अब 95 में क्या है? हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला आम इंतखाब कब मुकम्मल में आया? तो 1951-52 में आया, और अभी जो है 2024 में 18वां लोकसभा है। ठीक है, अब देखो पहाड़ों में दुनिया की कितनी फ़ीसद आबादी रहती है? तो ये 10% रहती है। ठीक है, और 97 सवाल में क्या है? हवा में नाइट्रोजन का फ़ीसद क्या है? 78.03%। ठीक है, और 98 सवाल क्या है? हिंदुस्तान के शुमाल में पहाड़ का नाम क्या है? तो हिंदुस्तान का नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है। ठीक है, और 99 सवाल क्या है? डूरंड कप किस खेल से मुतल्लिक है? ये फुटबॉल से मुतल्लिक है। ऑप्शन बी नंबर सवाल होगा। ठीक है, अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, किस वायसराय के दौरान 1905 में बंगाल की तकसीम हुई? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करें। शुक्रिया।